आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है इनमें से किस शिरा को छोड़कर अन्य सभी में अनॉक्सीकृत रुधिर होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प दिया है रीनल धमनी, दूसरा विकल्प दिया है हिपैटिक धमनी, तीसरा विकल्प दिया है हिपैटिक पोर्टल शिरा तथा चौथा विकल्प दिया है पल्मोनरी शिरा। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो मानव में होती है मुख्यतः दो प्रकार की वाहिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की वाहिकाएं पाई जाती है। जो पहला प्रकार होता है उसे हम धमनी कहते हैं तथा जो दूसरा प्रकार की वाहिका पाई जाती है उसे हम शिरा कहते हैं। तो दोस्तों जो धमनी होती है उस धमनी में सदैव ऑक्सीकृत रुधिर परिसंचरित होता है। कौन सा रुधिर परिसंचरित होता है? ऑक्सीकृत रुधिर परिसंचरित होता है तथा जो शिरा होती है उसमें अनॉक्सीकृत रुधिर परिसंचरित होता है। अगर हम अपवाद की बात करें दोस्तों तो धमनी में भी एक अपवाद होता है जिसे हम पल्मोनरी धमनी के नाम से जानते हैं दोस्तों। कि जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें अनॉक्सीकृत रुधिर परिसंचरित करता है। कौन सा रुधिर? अनॉक्सीकृत। और अगर हम बात करें शिरा में अपवाद की तो दोस्तों एक अपवाद शिरा में भी पाया जाता है जिसे हम पल्मोनरी शिरा कहते हैं। कि जो पल्मोनरी शिरा होती है उसके अंतर्गत क्या होता है? ऑक्सीकृत रुधिर परिसंचरित करता है। जो शेष शिराएं होती है उनमें अनॉक्सीकृत रुधिर परिसंचरित करता है, परंतु जो पल्मोनरी शिरा होती है उसमें ऑक्सीकृत रुधिर परिसंचरित करता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे प्रश्न के विकल्पों की। हमें पहला विकल्प दिया है रीनल धमनी। तो दोस्तों जो रीनल धमनी होती है इसमें ऑक्सीकृत रुधिर परिसंचरित करता है। कौन सा रुधिर? ऑक्सीकृत। तो दोस्तों यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है, क्योंकि प्रश्न में हमें क्या पूछा गया? हमें प्रश्न में पूछा गया कि इनमें से किस शिरा को छोड़कर। तो दोस्तों ये जो है रीनल धमनी होती है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तथा दूसरा विकल्प हमें दिया गया है हिपैटिक धमनी। तो दोस्तों जो हिपैटिक धमनी होती है इसके अंतर्गत भी क्या होता है? ऑक्सीकृत रुधिर परिसंचरित होता है। तो दोस्तों यह भी धमनी है, तो यह भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तो तीसरा विकल्प हमें दिया गया है हिपैटिक पोर्टल शिरा। तो दोस्तों जो हिपैटिक पोर्टल शिरा होती है इसके अंतर्गत क्या होता है? अनॉक्सीकृत रुधिर परिसंचरित करता है। जैसा कि दोस्तों अभी हमने अभी देखा कि जो शिराएं होती है उनमें अनॉक्सीकृत रुधिर परिसंचरित होता है। तो दोस्तों हमें प्रश्न में यह पूछा गया है कि इनमें से किस शिरा को छोड़कर अन्य सभी में अनॉक्सीकृत रुधिर होता है। तो दोस्तों हिपैटिक भी हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है, यानी कि विकल्प तीसरा भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तथा चौथा विकल्प हमें दिया गया है पल्मोनरी शिरा। तो दोस्तों जो पल्मोनरी शिरा है यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जो पल्मोनरी शिरा होती है इसके अंतर्गत क्या होता है? ऑक्सीकृत रुधिर परिसंचरित करता है। दोस्तों जो शेष शिराएं होती है उनमें अनॉक्सीकृत रुधिर परिसंचरित करता है। केवल पल्मोनरी शिरा जो होती है उसमें ऑक्सीकृत रुधिर संचरित करता है। तो दोस्तों यह जो है हमारे प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि हमें प्रश्न में पूछा गया था कि इनमें से किस शिरा को छोड़कर अन्य सभी में अनॉक्सीकृत रुधिर होता है। तो दोस्तों जो वो शिरा है पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी शिरा को छोड़कर सभी में अनॉक्सीकृत रुधिर होता है। तो दोस्तों विकल्प चौथा हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।